जैसी कि बेटा तुम्हारी नई पीढ़ी है जो नए कॉलेजों में पढ़ रहे हैं गांडू, अपने माता पिता का संस्कार गंवा रहे हैं, ठीक है ना, ड्रग्स पाउडर कोकिंग पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, उन लोगों से तुम क्या कहना चाहोगे? हमारी तो मीडिया पे तुम बड़ी तरक्की बड़ी तारीफ करते हो, आपके गुरु मूर्तियों का, आपका सनातन का धर्म संस्कृति का लिए आप इन बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहोगे? बेटा हम इतनी बड़ी बलि लेते हैं, हम स्वयं शमशान में रहते हैं। बलि प्रदान हम क्यों देते हैं जब जीव की हत्या सनातन में नहीं है? बेटा तूने दी है कोई बलि की? नहीं। तूने दी है? नहीं। हमको देखा? नहीं। तो फिर किस बात का प्रमाण दे रहा है? इंसान भटक रहा है, डोल रहा है कि मुझको बलि चाहिए, काट लिया, फेंट लिया, चुड़ो लिया, पौआ पी लिया, कौन सी पूजा कर दी? किसने बलि ले ली? इंसान ने बलि ली है कि जानवर ने बलि ली है? बोल। सही बात। ये देवी देवता कभी बलि नहीं लेते हैं, ये इंसान बलि लेता है। संस्कृति गमाओगे तो सब कुछ गमाओगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, संस्कृति में रहोगे तो आनंद करोगे, संस्कृति डुबोगे तो बेटा नाश हो जाएगा, तुम्हारा शरीर का नाश हो जाएगा। आपको हम लगातार संतों की दर्शन करवाते हैं, चाहे संत जंगलों में रहते हो, पहाड़ों पे रहते हो, चाहे नर्मदा के किनारे रहते हो। अभी महाकुंभ है तो पूरे देश की संत महाकुंभ में आए हैं, दर्शन करवाते हैं हम जैसे सनातनियों का, और दर्शन करते हैं हम जैसे श्रद्धालु, करोड़ श्रद्धालु जो आए हैं दर्शन करते हैं नागा बाबाओं का, क्योंकि सिर मौर्य होते हैं सनातन धर्म का, सिर ध्वज होते हैं सनातन धर्म का। उसी तरह आज हम बाबा के पास आए हैं। बाबा जूनाखारा से हैं आप? श्री पंचदश नाम जूनाखारा से हैं बाबा। तो चलिए पहले हम बाबा से बात करते हैं और फिर बात करेंगे हम हर वो विषय पे। सबसे पहले बाबा आप कहाँ से हैं और आपका नाम? और प्रथम नंबर तो हम ये नहीं बता सकते, ठीक है ना, और दूसरे नंबर ये बता सकते हैं कि हमने जिस मातृभूमि पे जन्म लिया है उसको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है, और भारत एक विशेष भूमि इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि वो एक भारत है, इसलिए कि भारत में संत रहते हैं, और संत की कृपा से ही भारत एक विशेष भूमि का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले प्रभु जी कब इस मार्ग में आए? सनातन धर्म में आप पहले गृहस्थ थे या फिर पहले से ही विरक्त थे? ये सनातन धर्म का मतलब तो कोई जानता ही नहीं है। सनातन धर्म क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं? सनातन धर्म का तात्पर्य ये है कि सब जीवों को एक समान देखना। एक चींटी भी है ना तो आपको चींटी मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर आप चींटी को नहीं मारोगे तो मानव तो को कभी मार ही नहीं सकोगे। सनातन धर्म का मतलब है संस्कृति, अपनी मातृभाषा, देव भाषा। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पे वास है। ये अभी तूने कहा ना कि ये भारत ही एक पिता है। भारत में ऐसी सब बच्चे बट गए हैं। जैसे एक पिता की 4 संतान होती है, वो अलग अलग चली जाती है, तो पिता तो एक ही रहता है, जन्मभूमि तो एक ही रहती है, अलग अलग चले जाए तो उसमें कोई वो नहीं रहता है। भारत सबका पिता है, सब राज्यों का, ठीक है ना जी। जितने भी संत हैं वो भारत में ही क्यों वास करते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी भूमि है जहाँ पे अलग अलग देश है विराजमान, लेकिन संत का वास भारत में ही क्यों? ये भारत में इसलिए है, ये मातृभूमि है। ये यहाँ पे प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, यानी कि भगवान ने 24 अवतार लिए और कहने के लिए 14 अवतार लिए हैं। जब भगवान ने जन्म लिया तो पावन भूमि क्यों नहीं है भारत? जहाँ सृष्टि की रचना करने वाले ने जन्म लिया तो वो पावन क्यों नहीं कहलाएगी? और बोल। प्रभु जी अभी के युग में हम मानव किसे कहेंगे और राक्षस किसे कहेंगे अभी के युग में? प्रथम नंबर योग था मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने जब मत्स्य अवतार का जन्म लिया था तभी सभी संतान हैं। मनु अपना पिता है, शतरूपा अपनी माता है, सतऋषियों की संतान है। तो प्रभु ने एक ही वचन नहीं बोले थे, मनु सुन मेरी बात, आने वाला विचित्र समय बहुत विचित्र होगा। जो गिर जाएगा वो राक्षित बन जाएगा, जो उठ जाएगा वो देवता बन जाएगा। जैसे कि बेटा तै भी किसी माँ की संतान है, हम भी किसी माँ की संतान है। आज तू भी
किसी माँ का फर्ज निभा रहा है, कर्तव्य निभा रहा है, वही हमारे माता पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं। प्रभु जी, आपने कहा हमारे सनातन धर्म में मच्छर मारने के भी, कोई भी जीव की मारने की परंपरा नहीं है, फिर हम बलि प्रदान देते हैं। अब बहुत सारे लोगों का मानना है जो बलि प्रदान सही नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं बलि प्रदान सही है। तो जब हम सनातन किसी को नहीं मारते हैं तो फिर हम बलि प्रदान क्यों देते हैं? बलि प्रदान हम क्यों देते हैं जब जीव की हत्या सनातन में नहीं है? बेटा तूने दी है कोई बलि किया? नहीं। तूने दी है? नहीं। हमको देखा? नहीं। तो फिर किस बात का प्रमाण दे रहा है? प्रमाण इसके लिए कि जो हमने देखा है सामने से, और ये सब जानते हैं बलि प्रदान होता है, इसीलिए प्रभु जी। बेटा हम इतनी बड़ी बलि लेते हैं, हम सेम शमशान में रहते हैं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा हम तुझसे क्या कह सकते हैं? जब तुझसे बोला है कि एक चींटी मारने का तुमको अधिकार नहीं है, तो फिर किसको मारने का अधिकार होगा? कोई काली बोल रही है, हमारे हाथ में पकड़ा, कोई काली बोल रही है कि साक्षात प्रमाण तो है नहीं, किसी के नेत्र देख ले उसके लिए, माँ के लिए है। इंसान मटक रहा है, डोल रहा है कि मुझको बलि चाहिए, काट लिया, फेंट लिया, चुड़ो लिया, पौआ पी लिया, कौन सी पूजा कर दी? किसने बलि ले ली? इंसान ने बलि ली है कि जानवर ने बलि ली है? बोल। सही बात। ये देवी देवता कभी बलि नहीं लेते हैं, ये इंसान बलि लेता है, आदमी अपनी ही संतुष्टि करने के लिए लेता है। वैसी कि बेटा तुम्हारी नई पीढ़ी है जो नए कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, गांडू अपने माता पिता का संस्कार गंवा रहे हैं, ठीक है ना, ड्रग्स पाउडर कोकिंग पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, उन लोगों से तुम क्या कहना चाहोगे? हमारी तो मीडिया पे तुम बड़ी तरक्की, बड़ी तारीफ करते हो, आपके गुरु मूर्तियों का, आपका सनातन का धर्म संस्कृति का लिए आप इन बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहोगे? ऐसी न्यूज से क्या शिक्षा देना चाहोगे? हैं? ऐसा नहीं कि सारे विद्यार्थी करते हो, कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं और कुछ ये धर्म की आड़ में कुकिंग, ये ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जब कहाँ रहती है, इतनी सिक्योरिटी कहाँ रहती है? कहाँ से आता है ये व्यापार? कहाँ से पैदा होता है? देश में तो कभी ये पैदा नहीं होता है, बाहर से कैसे जाता है? जब इतना बंदोबस्त, इतनी सिक्योरिटी कहाँ से जाता है? बोल। संस्कृति गमाओगे तो सब कुछ गमाओगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, संस्कृति में रहोगे तो आनंद करोगे, संस्कृति डुबोगे तो बेटा नाश हो जाएगा, तुम्हारा शरीर का नाश हो जाएगा। जितनी भी बातें नागा बाबा कही है ये सत्य है और इसी पे चलना भी चाहिए। सामने आप देख रहे होंगे किस तरह से लोग यहाँ पे भीड़ बढ़ गया है और यहाँ पे संत भगवान नागा बाबा यहाँ पे हैं। प्रभु जी, आपने कहा हम शमशान में रहते हैं, तो आप मुझे बताइए कौन सी शमशान में और कैसा दिनचर्या वहाँ पे रहता है आपका, कहाँ रहते हैं? बेटा गुरु मूर्तियों की आज्ञा रहती है, वहाँ पे हमको शिक्षा दी जाती है कि बेटा कोई किसी का नहीं है, शरीर एक नाच कालीन है, कभी किसी को गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं राजा हूँ, मैं रंग हूँ, मैं फकीर हूँ, सब ये बन जाता है। इंसान कहता है मेरी औकात, मेरी औकात, मेरी औकात, आखिरी में ये हो जाता है। और आज का समय तो ये हो गया बेटा, अपनी संस्कृति इतनी गंवा रहे हैं, ये बैठी, सब बैठे हैं। रामायण में कुंभकर्ण ने विभीषण महाराज से यही बोला था कि भाई मेरे, मित्र मेरे, शत्रु मेरे, हम सबका मरना निर्धारित है, लेकिन विधि पूर्वक हमारा देह संस्कार कर देना। लेकिन अभी की नई गांडू पीढ़ी क्या कह रही है? हैप्पी बर्थडे टू यू, नई साल मनाइए, लेकिन अपनी बाप महतारियों का जो देह संस्कार होता है उसको खत्म कर दीजिए, गंगा हाड़ मत ले जाइए। ये संस्कृति है? ये कौन सी प्रथा है? आप लोग गमा रहे हो, हमारा क्या जा रहा है? हम तो जागृत कर रहे हैं, क्योंकि तेरे आगे अभी ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट तो होगा, भौंक भौंक के हमारा गला लग जा रहा है। यहाँ पे कम से कम 1 महीना हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के परेशान है बेटा। बोलो सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, धरती माता की, गौ माता की, भारत माता की, कृष्णा
जसनाम बेग भगवान की, गिरनारी भगवान की, दत्त भगवान की, अनसुईया माता की, अतुल सुनी भगवान की, जसनाम बेग भगवान की, अतुल सुनी भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, देव प्रयागराज भूमि की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रभु जी, अंत में जब भी देश पे कोई आँच आता है तो सबसे पहले नागा साधु खड़े होते हैं। देश की अखंडता की बात हो और देश की जब बात हो, नागा बाबा पहले खड़ा होते हैं। तो नागा बाबा के लिए देश और राष्ट्र और हिंदू के लिए नागा बाबा क्या कर सकते हैं? बेटा, प्रथम नंबर हमारे को धर्म ध्वजा के नीचे बनाया जाता है, तो हमसे शपथ ली जाती है। जो पुलिस कर्मचारी से शपथ ली जाती है गांडुओं से, वो अपनी मर्यादा खोल के शपथ ले लेते हैं। तो तभी ड्रग्स या पिन, कभी गांजा, ड्रग्स ये चल रहा है, दुनिया भर के कर्म चल रहे हैं। किस फील्ड में दरोगा, हवलदार, TISP, कलेक्टर किसका नहीं रहता है? फिर गलत काम क्यों होती है? अपनी नौकरी की जो राज्य सरकार से वो तनख्वाह आती है, वो तो आपके अकाउंट में डालते हो। जो रिश्वत लेके अड्डों पे से जाते हो, तुम उससे शॉपिंग करते हो। ये आपकी संस्कृति है। हमें वचन दिए जाते हैं धर्म ध्वजा के नीचे। बेटा, आप प्रथम नंबर अपनी रक्षा करोगे, धर्म की रक्षा करोगे, माता बहनों की रक्षा करोगे, माता की रक्षा करोगे, गाय की रक्षा करोगे। हम हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए ये हमारी नागा फौज तैयार की जाती है। नागा फिर कहाँ जाते हैं? जैसे अभी महाकुंभ में आप लोग आए हैं, फिर उसके बाद ऐसा दुर्लभ दर्शन प्रायः हो नहीं पाता है, फिर कुंभ में ही होता है। तो नागा बाबा इसके बाद, महाकुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं? बेटा, दर्शन का नज़ारा है, नज़रिया है। अभी इस नज़रिया में बैठे हैं हम, फिर आप अपने मठों पे चले जाते हैं, गुरु मूर्तियाँ हिमांचलों पे चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, कांदलाओं में चले जाते हैं, वनों में चले जाते हैं, भजन करते हैं और मठों में रहते हैं। जैसे कि हम गुजरात रहते हैं, छोटा स्थान है हनुमान दादा का, उसकी सेवा करते हैं। गुजरात में कहाँ पर? गुजरात में जिला राजकोट, तहसील जसदन, ग्राम कमलापुर। वहाँ से कमलापुर से 4 किलोमीटर दूर है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पर उसकी सेवा करते हैं। प्रभु जी, अंत में इंसान मोह में पड़ा है, इंसान माया में पड़ा है, पता है उसको राख होना है, फिर भी उसी मोह में पड़ा है। जबकि आप जैसे संत इस सबसे दूर ही नहीं, बहुत दूर हैं। तो उस मानव का कल्याण कैसे होगा? वो मानव कैसे मोह से दूर हो करके प्रभु की ओर जाएगा? बेटा, ऐसा तो नहीं कि अभी गुरु हो, ये गुरु के ही बच्चे हैं, सब अपन भी बच्चे हैं। माता पिता और गुरु की जो वाणी को सुनेगा, समझेगा, उनके चरणों में रहेगा, आज्ञा का पालन करेगा, वो कभी गलत पथ पे नहीं जाएगा। इसलिए हम कहते जाते हैं हमेशा इसी प्रचार से कि अपनी संस्कृति को मत गमाइए, ठीक है ना? अपने माता पिता हैं, अपनी बच्चियों पे ध्यान दीजिए। बच्चियाँ एकदम बड़ी नहीं हो जाती हैं, बच्चे एकदम बड़े नहीं हो जाते। प्रमाण से आप उनकी संस्कृति इस पे ध्यान दीजिए। और बच्चे आपके छोटे हैं, आपको हाड़ मांस का सेवन करना बंद करो। दारू राक्षित पीते हैं, मांस राक्षित पाते हैं। सभी से ये कहना है हाड़ मांस का सेवन कोई मत करो। हाड़ मांस का सेवन नहीं करोगे तो आपके बच्चे सद्बुद्धि प्राप्त होगी और बच्चे होंगे। और पहले के युग में क्या करते थे, पहले बच्ची माँ गर्भ से होती थी, उसको रामायण भागवत गीता पुराण वेद शास्त्र का अध्ययन करवाते थे। लेकिन अभी तो ये तू बता रहा है ना, ये चल रही है, ये मोबाइल में टीवी वगैरह चलती हैं, कब सोना, कब जागना, कब हगना, कब मूतना है, ये सारी क्रियाएं भूल रहे हैं। तो बेटा अपनी संस्कृति गंवाएंगे। हमसे सब लोगों से यही कहना है, जो बुजुर्ग है, सब में ज़्यादा उनसे कहना है कि बुजुर्ग हैं अपने बच्चों से कहें, और बच्चों से कहना है अपने माता पिता गुरु को बच्चों पर चलें। क्योंकि अपना माता पिता कभी अपने बच्चों को गलत मार्ग पर नहीं ले जाते, और गुरु अपने शिष्य को कभी गलत संस्कार नहीं देता है। और ऐसा नहीं है, ये भी बहुत अच्छी चौपाई है, गुरु मात पिता की वाणी बिन सोच विचार कर जानी। यानी गुरु मात पिता की वाणी पे भी सोचने का अधिकार है आपके लिए। फिर गांडू तुम पड़ोसियों को सोच के करोगे तो खतरे में ही जाओगे। जैसे कि आखिरी बात बोल रहे हैं, इसके बाद में हम नहीं बोलेंगे बेटा। जय हिंद, जय भारत, मेरा देश महान, सब खुश रहो। भगवान परशुराम ने अपने पिता के कहने से माँ की गर्दन कलम कर दी थी।
उनको पता था कि हमारे पिता माँ को जिंदा कर सकती हैं, तो उसी तरीके से पिता का भी आज्ञा का पालन करो, माँ का भी करो और अपने बड़ों का सम्मान करो और माता पिता गुरुओं की वाणी पे ध्यान दो। जय हिंद, जय भारत, मेरा देश महान। 100 में से फिर भी एक बेईमान, वो भी अपना मन भटक। चलिए, प्रभु जी की बात चलती है, अब हम नहीं चलते, कितनी अच्छी बात कहे प्रभु जी। चलिए, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य ऐसी दिव्य भूमि से, दिव्य संतों से, और फिर मिलेंगे, फिर ऐसे ही बातें होगी, ऐसी ही चर्चा होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण, हर हर महादेव, जय सिया राम।